सोचिए, आज से करीब 5000 साल पहले, जब ना न्यूयॉर्क था, ना पेरिस, ना रोम की गलियां और ना ही ताजमहल का कोई सपना, तब भी भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता जन्म ले चुकी थी जो अपने समय से सैकड़ों साल आगे थी। यहां दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी बन चुकी थी। आपको लगता है कि पक्की सड़कें, सीवर सिस्टम और पब्लिक बाथ जैसी चीजें आधुनिक युग की देन है? तो जरा रुकिए, क्योंकि आज से लगभग 5000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप की मिट्टी के नीचे एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जिसने इन सभी आधुनिक सुविधाओं को पहले ही अपना लिया था। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यताओं में गिना जाता है। इसकी खोज हुई 1921 में हड़प्पा नाम के स्थान पर। ब्रिटिश राज में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और तभी कुछ असामान्य ईंटें मिली। वो ईंटें बाकी ईंटों से कहीं बेहतर थीं, मजबूत और एकदम एक जैसी। ये था पहला संकेत उस इतिहास का जो जमीन के नीचे दबा हुआ था। अगले साल 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई और दुनिया ने जाना, भारत का अतीत सिर्फ गौरवशाली नहीं बल्कि दुनिया से बहुत आगे था। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और राखी घड़ी जैसे शहर सामने आए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये सभी शहर योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। एक जैसे ब्लॉक, सीधी और चौड़ी सड़कें, दोनों ओर घर और हर घर में पक्की जल निकासी। हर मोहल्ले में एक पब्लिक स्नान घर, जिसमें सबसे प्रसिद्ध था द ग्रेट बाथ। साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ की जो व्यवस्था इस सभ्यता ने बनाई थी, वो आज भी कई आधुनिक शहरों से बेहतर लगती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इनके पास ना कोई राजा था, ना महल, ना किला, फिर भी इतना सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण समाज कैसे? न युद्ध के चिन्ह, न हथियार, न गुलामी का कोई प्रमाण। क्या ये समाज वाकई इतना विकसित था? और फिर आता है सबसे रहस्यमयी हिस्सा, इनकी लिपि, जिसे आज हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। छोटे छोटे पत्थरों पर खुदे हुए संकेत और चिन्ह, क्या ये धार्मिक थे, व्यापारिक या किसी गहरे ज्ञान का हिस्सा? आज तक कोई भाषा वैज्ञानिक इन चिन्हों को सही से समझ नहीं पाया। फिर जैसे ही विज्ञान ने तरक्की की, एक और नाम सामने आया, राखी गढ़ी। ये अब तक का सबसे बड़ा सिंधु शहर माना जाता है। यहां से मिले कंकालों की डीएनए जांच से पता चला ये लोग यहीं के थे। यानी सिंधु सभ्यता पूरी तरह देसी थी, बाहर से कोई नहीं आया था। और फिर मिला लोतल, जहां एक बंदरगाह मिला जिससे साफ पता चलता है कि ये लोग समुद्री व्यापार करते थे। इनकी मोहरें अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया तक मिली हैं। यानी 5000 साल पहले भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जोरों पर था। लेकिन फिर क्या हुआ? सब कुछ अचानक खत्म क्यों हो गया? क्या सरस्वती नदी का सूख जाना कारण था? या जलवायु परिवर्तन? क्या कोई महामारी आई थी? या समाज के अंदर ही कोई संघर्ष? पर जो तय है वो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसे आई वैसे ही एक दिन खो गई और पीछे छोड़ गई कुछ टूटी हुई ईंटें, पत्थरों पर बने रहस्य और अनगिनत सवाल जो आज भी हमारी धरती पर गूंजते हैं। सिंधु घाटी कोई बीता हुआ अध्याय नहीं है, वो एक बंद किताब है जिसके पन्ने आज भी हम पढ़ नहीं पाए हैं। शायद जिस दिन हम उस भाषा को समझ पाएंगे, हमें खुद को समझने का रास्ता मिलेगा, क्योंकि ये हमारी ही कहानी है, हमारी मिट्टी की, हमारी आत्मा की।